क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप का करना है और क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, बोल रहा है डिफाइन वैंडर वाल्स इक्वेशन। वैंडर वाल इक्वेशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। आप लोग ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट, जिसके अंदर आता है टी सी। यहाँ पे सी इसके नीचे है, सी इसके नीचे, सी इसके नीचे। ये कुछ नहीं है, ये जो क्रिटिकल कांस्टेंट बोला है ना, वही यही तीनों है, टी सी, पी सी एंड वी सी। जैसे हम लोग टी जानते हैं, पी जानते हैं और भी जानते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। लेकिन साथ में यहाँ सी लगा दिया है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वैल्यूम। इन्हीं तीनों का ना वैल्यू को फाइंड करना है, टी सी, पी सी और वी सी का। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप लोग ये देखे होंगे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन से। ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोगों को ये देखना नहीं है। हम लोग आते हैं डिफाइन वैंडर वाल इक्वेशन के ऊपर। तो देखिए, इसका डेफिनेशन में आप लोगों को क्या लिखना है कि वैंडर वाल मॉडिफाइड द आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसी को मॉडिफाई किया सो दैट द रियल गैसेस में ऑल्सो ओबे इट, ताकि रियल गैस भी इसको ओबे कर सके, इस इक्वेशन को। तो जो यहाँ पे हम लोगों को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, आइडियल गैस का इक्वेशन, इसी के अंदर मॉडिफाई किया गया और वो बन गया आपका वैंडर वाल इक्वेशन। तो ये है आपका वैंडर वाल इक्वेशन। देखिए, पी है, यहाँ पे पी में कुछ चेंजिंग किया गया है, पी प्लस ऐड किया गया है ए एन स्क्वायर भी स्क्वायर। यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए भी है, इसमें भी कुछ चेंजिंग किया गया है, भी माइनस एन बी एन आर टी, राइट साइड में सेम थिंग्स। तो आप लोग इसको नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफाइन वैंडर वाल इक्वेशन में आप लोगों को ये वाला इक्वेशन लिखना है। सिंपल सा है, आप लोग याद रखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन यहाँ पे पी में कुछ जोड़ा गया है, इसको याद रखना है, और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस। और यही है क्या आपका वैंडर वाल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वैंडर वाल इक्वेशन। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, ए बी कांस्टेंट है, और यहाँ पे पी प्रेशर, भी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, ये सब तो कांस्टेंट है। तो ये सब के बारे में आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों को ये इक्वेशन को ध्यान में रखना है, बाकी क्या है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट के ऊपर। आप लोग फिर से बता दें कि इक्वेशन को आप लोग इसको लिख दीजिएगा तब भी चलेगा डेफिनेशन के अंदर। अब आता है दूसरा, टी सी, पी सी एंड वी सी का वैल्यू फाइंड करना। तो हम लोग अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, जिसके अंदर टी सी, वी सी एंड पी सी आता है। कहाँ से कैलकुलेट होगा, ये इक्वेशन से ही कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है, इसको बोलते हैं वैंडर वाल इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ से सिंपल तरीके से मूव ऑन करेंगे और आगे देखेंगे। तो वैंडर वाल इक्वेशन कहाँ से, ऊपर से, ये होता है वैंडर वाल इक्वेशन। इफ एन इज इक्वल टू 1, मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 मोल है, एन का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो आगे जो बचेगा वो देखिएगा, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 इसका जगह पे पुट करेंगे, बी बचेगा और यहाँ पे आर टी सिर्फ बचेगा क्योंकि एन के जगह पे 1 पुट करेंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए n का वैल्यू 1 पुट किए तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, भी माइनस
बी इज इक्वल टू आर टी, ये बचा। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको इसके साथ किया गया है, पी भी ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर छोड़ दीजिएगा कि डिफ़िकल्ट है तो फिर तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, ए भी स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है और इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को पता है, तो यहाँ से ये और इधर आर टी। अब देखिए एक भी ऊपर था, दो भी नीचे, भी से भी कैंसिल हुआ तो नीचे एक भी बचा, ऊपर का था। तो यहाँ से क्या बचा, पी भी ए अपॉन भी माइनस पी बी माइनस ए बी अपॉन भी स्क्वायर, आर टी प्लस में था इधर कर दिए माइनस आर टी। इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन हम लोग पहचान के लिए मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को विथ भी स्क्वायर अपॉन पी। हम लोग किसी भी इक्वेशन में ना किसी से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो चेंजिंग नहीं होता है। आप लोगों को फिर से बता दें कि अगर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 5 5 कैंसिल ही तो हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दे 2/4 से और इधर भी 2/4 से तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो वह किया गया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ भी स्क्वायर अपॉन में पी है। अब यहाँ पे वेरिएबल है, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इधर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो पी एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, तो भी स्क्वायर और भी क्यूब हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिखा गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया इसके साथ, तो यहाँ से आ गया है ए भी अपॉन पी। क्यों, क्योंकि नीचे में भी था और ऊपर में भी स्क्वायर था, एक भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक भी ही बचेगा और नीचे वाला एंड हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ किया गया है पी बी और भी स्क्वायर अपॉन पी से। तो देखिए नीचे पी था ऊपर पी था, कैंसिल, बचा क्या, बी अपॉन भी स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई किए, भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर ऊपर, कैंसिल हो गया तो बचा ए बी और नीचे में पी। इसके साथ मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, D2 वही लिख दिए इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, भी क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर में कुछ कॉमन है। देखिए भी स्क्वायर यहाँ से इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया गया भी स्क्वायर, बचा क्या, यहाँ पे माइनस कॉमन के साथ बाहर निकाला गया, यहाँ पे बचा बी और प्लस में आर टी, ये बच गया। उसके बाद देखिए बचा भी वाला, तो यहाँ से भी को भी बाहर निकाल दिए, ए अपॉन पी और लास्ट में ये, तो ये एक प्रकार का क्यूबिक इक्वेशन बन गया। देखिए भी में भी क्यूब भी स्क्वायर भी और यहाँ पे कांस्टेंट। मैथ वालों को तो क्लियर हो रहा होगा क्यूबिक इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर 3। तो यहाँ से देखिए 3 है 2 है 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको मानना है इक्वेशन 2 और यही इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से इक्वेशन 2 को लिख भी दिया गया है कि इक्वेशन 2 इज ए क्यूबिक इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 इट गिव्स 3 वैल्यू। हम लोगों को पता है कि क्यूबिक इक्वेशन 3 वैल्यू देता है, तो यहाँ से ये 3 वैल्यू देगा, ठीक है। तो उन तीनों वैल्यू को निकालेंगे और हम लोगों का काम खत्म। तो देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है, एट क्रिटिकल पॉइंट पे, और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब आप लोगों को बताए थे TC PC एंड VC, वही सब होता है क्रिटिकल कांस्टेंट। फिर से सुनिएगा, T P एंड V टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर।
अगर नीचे सी लगा दिया जाए तो होता है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वही है कि एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल दीज थ्री सॉल्यूशन ऑफ भी, क्योंकि भी का 3 सॉल्यूशन आएगा, क्यों? क्योंकि क्यूबिक है, ऑफ भी आर इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम भी सी, और वो सभी भी सी के बराबर होगा। यहाँ से लैंग्वेज में लिख करके उसके बाद हम लोग करते हैं आगे। वॉल्यूम है वो भी सी के बराबर, टेम्परेचर टी सी के बराबर और प्रेशर पी सी के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को ध्यान में दीजिएगा, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको कंपेयर करेंगे आगे स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग जो लिखे क्रिटिकल पॉइंट पे जो 3 सॉल्यूशन है भी का, वो इक्वल हो जाएगा किसके? क्रिटिकल वॉल्यूम के। तो भी है वो भी सी के बराबर, टी है वो टी सी के बराबर मान लिए। टी मतलब टेम्परेचर, टी सी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, पी सी का मतलब क्रिटिकल प्रेशर। इसको मान लिया गया, क्यों माने? पीछे लिखा गया है, तो लैंग्वेज भी आप लोग लिखिएगा। उसके बाद हम लोग इसको लेकर के चलते हैं, इसीलिए भी को ही क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि जो इक्वेशन जो आया है 2 वो क्यूबिक है, किस में? भी में। तो भी इज इक्वल टू भी सी, भी इज इक्वल टू भी सी, कोई दिक्कत नहीं, भी सी को इधर करेंगे तो भी माइनस भी सी इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व किए, उसके बाद ना क्यूब कर देते हैं हम लोग, इसी का क्यूब कर रहे हैं तो इधर क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। तो यहाँ से भी माइनस भी सी का क्यूब किए। अब यहाँ से डरना नहीं है, थोड़ा सा और है, क्यूब देख करके बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं। देखिए भी माइनस भी सी क्यूब है इज इक्वल टू 0, यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, ए क्यूब माइनस 3a² बी, ध्यान दीजिएगा, a² बी प्लस 3ab²। यहाँ पे अरेंज करके सिर्फ लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं, माइनस बी क्यू, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए माइनस बी के होल क्यू में एक्सपेंड किए, ये आ गया। इसको इक्वेशन 3, काम खत्म। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी क्यूबिक में है, देखिए भी क्यू भी² भी कांस्टेंट, मतलब कुछ नहीं है, भी नहीं है यहाँ पे तो कांस्टेंट है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो यहाँ से देखिए भी क्यू यहाँ पर भी है, भी क्यू यहाँ पर भी है, देखिए तो इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं। उसके बाद देखिए भी² वाला को, और यहाँ पे भी², इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, -3bc भी² इज इक्वल टू इसके, यहाँ से इसको लिए हैं और यहाँ से हम लोग लिए हैं इक्वेशन 2 से। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, भी² कैंसिल, तो यहाँ से बचा क्या? 3bc, bc साथ में, ध्यान दीजिएगा ये क्रिटिकल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3bc इज इक्वल टू b प्लस आर टी सी अपॉन में पी सी। अब यहाँ पे टी सी और पी सी यूज किया गया, क्यों? हम लोग यहाँ पे ही देखिए, टी को टी सी के बराबर, पी को पी सी के बराबर मान चुके हैं, और भी को भी सी के बराबर मान चुके हैं। इसीलिए हम लोग इक्वेशन 2 में देखिएगा, थोड़ा सा फोकस को बरकरार रखते हुए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आर टी अपॉन पी, लेकिन टी की जगह पे टी सी और पी की जगह पे पी सी लिखा गया है, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे माने हैं, इसीलिए टी इज इक्वल टू टी सी, पी इज इक्वल टू पी सी, इसीलिए यहाँ पे आया है क्या? आर टी सी पी सी। तो 3bc का वैल्यू निकला ये। इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, 3bc² इज इक्वल टू a अपॉन पी सी। कहाँ से आया? हम लोग इक्वेट किए इसको, भी वाला टर्म को, और यहाँ पे भी वाले टर्म से इक्वेट किए। तो यहाँ पे देखिए भी वाला टर्म में क्या है? a अपॉन पी, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन पी सी, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं।
तो यहाँ से ए अपॉन पी सी बराबर हो जाएगा किसके, ए अपॉन पी सी बराबर हो जाएगा 3 VC² के। तो यहाँ से देखिए 3 VC² इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्वेट कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला टर्म क्या है, VC³ VC³ ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट वाले के साथ इक्वेट करते हैं, कांस्टेंट ये पूरा है। तो ए बी अपॉन पी सी हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा VC³ इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग 3 इक्वेशन निकाले, 4, 5 और 6। कैसे निकाले हैं, सबसे पहले V² को कंपेयर किए, ये आया, V को कंपेयर किए, ये आया, कांस्टेंट वाले को कंपेयर किए तो ये आया। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चंस पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा घूम भी रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको देखने के बाद एक बार और देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि देखने से होता तो सब कोई को आ जाता, लेकिन देखने से नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए 4, 5, 6 हम लोगों का वैल्यू निकलेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 6/5, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का एक वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट में देखिए हम लोग 6 को 5 से डिवाइड किए, 6 5 से डिवाइड किए, राइट साइड में भी वाई किए, इससे डिवाइड किए, तो यहाँ से हम लोग का VC का वैल्यू निकल गया। एक क्रिटिकल कांस्टेंट निकल गया, इट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, C क्रिटिकल V वॉल्यूम, सिंपल सा एक निकल गया, VC इज इक्वल टू 3V। अगर आप लोगों को उतना भी याद नहीं रहता है, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग VC का वैल्यू याद रखिए 3V, इतना भी कम से कम लिख दीजिएगा, लेकिन आप लोग पूरा करना है। फिर देखिए इसको हम लोग स्टार मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, डेल्टा स्टार 1 2 हज @ कुछ भी पहचान दिया गया है। उसके बाद क्या है, स्टार को हम लोग इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, इक्वेशन 5 पीछे, उसमें ये था देखिएगा, इसके अंदर हम लोग पुट किए किसको, स्टार को। स्टार का मतलब ये VC का वैल्यू 3B है, तो VC का वैल्यू 3B पुट किए, तो 3B का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। 3B का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9B²। तो यहाँ से देखिए 3 × 9B² इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। क्लियर है। अब देखिए PC को इधर करते हैं और इसको इसके जगह पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का PC का वैल्यू निकल जाएगा। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर दूसरा निकल जाएगा। तो PC का वैल्यू होती है 27B²। तो यहाँ से देखिए 27B², ए तो ऊपर में ही था, ए को ऊपर ही रखेंगे, यहाँ से PC ये दूसरा वैल्यू निकल गया, इसको हम लोग हैच मान लिए, मानने का कुछ भी माना जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट निकालना है, VC भी निकाल चुके हैं, PC भी निकाल चुके हैं, और एक बच गया आप लोगों का TC। तो हैच को और स्टार को, हैच को और स्टार को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट इतना एंड इतना वैल्यू इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन 4 आप लोगों का पीछे लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग लिख दिए, ये है। हम लोग VC का वैल्यू निकाल चुके हैं 3B, इसके जगह पे पुट किए, B का B, R TC PC, R TC, और PC का वैल्यू हम लोग अभी तुरंत निकालें, देख लीजिए PC का वैल्यू A अपॉन 27B², इसी को रखें, PC के जगह पे A अपॉन 27B²। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 3 9 9B, और इस B को इधर कर दिए, प्लस में था माइनस B इज इक्वल टू R TC, R TC ऊपर वाला और ये नीचे है,
तो ऊपर चला हो जाता है तो गुना में हो जाता है गुना 27b², अपॉन में a। क्लियर। यहाँ से 9b माइनस b 8b हो जाएगा। यहाँ से RTC इंटू में 27b² अपॉन में a। अब यहाँ से लास्ट स्टेप है और हम लोगों का TC का वैल्यू भी निकल जाएगा। इस TC को यहीं पे रहने दिए, TC को यहीं पे रहने दिए। तो देखिए TC यहीं पे है और मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए ऊपर में 8b था, 8b, और ये नीचे में था, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8ba, और यहाँ से ये वाला और ये पूरा नीचे में चला जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, ठीक है। तो यहाँ से TC का वैल्यू निकल गया। B 2 नीचे है, 1 ऊपर है, B से B कैंसिल, बचेगा क्या 8a सिर्फ। तो TC का वैल्यू देखिए 8a 27br। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं क्रिटिकल कांस्टेंट TC, PC एंड VC।